सस्वरूप निन्नाम केवल ज्ञान सत्पुरुष प्रणाम परम गति राज्यम परम भागम संतोषम परम धनम कुलजिनांत जने योग्य नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद भंडार नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति तथा तुम स्वदशम तत्मताते लक्षणम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम तिर्गुणै सत्रूप चैतन्यम शासम यमातीतम निर्जनम नादीत कलातीतम तस्मै गुणम् मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल रत्न वाणी का नाम द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल को मगरते हरि नित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती का सब पता सात सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने पर हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। थे बाल लच का अंग चालू है। सदगुरुदेव गर्भवास में जब आत्मा आती है तो बालक रूप में पंच तत्व शरीर जब बनता है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बालक जब आता है तो गर्भ में रक्षा कौन करता है और आत्मा किसके अरज करके और पंच तत्व शरीर में आती है, क्या अरज करती है, क्या गुणगान करती है। ये बाल लक्ष्य है, आत्मा ब्रह्म है। सदगुरु कहते हैं कि संसार में बाल समय सब ब्रह्म है पर जौवन में जीव। जब तक बाल लक्ष्य का ध्यान रहता है, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म नाम का, गर्भ में रहता है, गर्भ के पहले भी रहता है और बाहर निकलते भी रहता है। जब तक ब्रह्म के स्वरूप है तब तक बालक ब्रह्म है। और जब इंद्रियां चेतन हो जाती है और मन तेरी मेरी में, राग द्वेष में, मैं तू में, अहमता ममता में जब फंस जाता है तो पांचों विषय भोग मांगते हैं और वो जीव कहलाए। वो ब्रह्म का नाम और ब्रह्म के ज्ञान को भूल जाए। तो सुखराम जी महाराज ये चेतावनी दे रहे हैं कि संसार में गर्भ में आने के लिए, पंच तत्व के लिए, क्यों दो के बिना आत्मा उस दूर परमात्मा में मिल नहीं सकती। पंच तत्व और आत्मा दो माया ब्रह्म मिलेंगे जब भी आत्मा परमात्मा में मिल सकती। सूक्ष्म शरीरों से, कारण से, महाकारण से महाराज फरमाते हैं तेज पुंज काया से उस परमात्मा में मिल नहीं सकते। अरज करती रहेगी नरदेई के लिए, क्योंकि नरदेई बिना वो देश आने वाला। दो में दुख भी है, सुख भी है और आनंद भी है। क्यों? इसमें अपार अमृत भरा हुआ है, परमात्मा के नाम का जबरदस्त अमृत। तो अमृत पी पी करके आत्मा अमर हो। तो सदगुरुदेव फरमाते अमृत कौन है? ये राम नाम है जो अमृत भरा हुआ सबके घट में है।
और सबके घट घट कण कण में सृजनहार विराजमान। परंतु जब गर्भ में आती है तो आत्मा अरज करती, गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साईं सिरजनहारा। दूजा दुख मोय भुगतावो, गर्भवास से बाहर का। अब के बाहर करो बसेरा, निस्दिन जाप करो हरि तेरा। ऐसा बचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था यहीं। हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। ये कोल वचन करके आती है गर्भ में भी, और नहीं होती है जब मैं हरि को छोड़ के हरि का नाम और हरि का ज्ञान, सतगुरु और सृजन दो साथ रहते हैं गर्भ में। ज्ञान भी ब्रह्म का, ब्रह्म आत्मा को रहता है जब भी ब्रह्म नाम का अर्ज करती है, सृजनहार से पुकार करती है कि आन शरीर दे रहे हो, पर मैं इस आन शरीर को ध्याऊंगा नहीं, आन शरीर में लिपाईमान नहीं होऊंगा, ध्याऊंगा आन शरीर में फंसूंगी नहीं। ये अर्ज कर रही है, सभी आत्मा अर्ज करके आती है नरदे में। यो नहीं भाई कि हम नहीं करी वो नहीं करी, सबके ऊपर मरा जाता है। और जो अर्ज करके और धारण कर लेती है तो सदगुरु देव फरमाते हैं, बाहर आकर के इस ब्रह्म ज्ञान को और ब्रह्म नाम को जब समझ जाती है, सतगुरु को और सृजन को, तो दिन दिन वहां को जन्म है जहां पद खोजो आए। फिर दिन सो सुख राम के, रया राम लिवला। ऐसे राम नाम अमृत को लिव वंश सिवरण जब करता है सदगुरु विधि से, ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है। और राम जी का नाम दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। हर गुरु एक ही जानी है, एक ही है। सतगुरु फिर विशेष जो नियंत्रण प्रकट होता है वो विशेष है। वो आत्मा को इन सब शरीरों से अलग कर, वो गर्भवास के दुख को मिटा दे। आत्मा अजर अमर है, मरती जीती प्रतीत होती रहती है, दुख सुख आत्मा को भोगना पड़ता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दिन धिन्न संसार में जिन घट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम के, दियो भरम सब भांज। जगत में बाल लक्ष्य को जो गर्भ के अरज को पुकार को सुन लेता है, समझ जाती है वो आत्मा महापुरुषों के ज्ञान से, तो जिसके ये ब्रह्म का ज्ञान घट में ज्ञान आ जाता। और फिर दिन सो सुख राम के, दियो भरम सब भान। सारे भ्रमों को खत्म करके, सारे सुख की आशाएं त्याग करके, विषय रस का सेवन त्याग करके, और त्रिय ताप सहन करता हुआ रटना में लीन रहे। यही भ्रम भांगना। तो दिन दिन ताको जन्म है, संत सरावे आए। फिर दिन सो सुख राम के, दुर्बल पूजे। दुर्बल यानी गरीब ही उस परमात्मा को रट सकते, धींग परमात्मा को रट नहीं सकते। धींग कौन है? जो अपने रूप को पूजता है, पूजाता है, केवल ज्ञान में रूप को बीच में लाता है, वो धींग है। और गरीब वो है कि रूप को आधार समझ करके और केवल ज्ञान का झंडा पड़ता है, वो गरीब। वो ही इस सृजनहार की भक्ति कर सकता है, पूजने का मतलब। यहाँ कोई गरीब की बाहर बात नहीं बता रहे, आत्म ज्ञान। दिन दिन सो नर दिन है, जहां और अनभे हो। जब ऐसा गरीब होगा तब ये अनभे ज्ञान घट पे आएगा, बुद्धि पे आएगा, विवेक और बेरा। ये अनभे
और सब गेला सुख राम के वर्ण बतावे जो, भरम कर्म निर्णा करे काढ़े अर्थ विचार। ऐसे गरीब बना हुआ प्राणी ही अनबे ज्ञान का बुद्धि पे विवेक विचार करेगा, तब वो भरम कर्म का निर्णय कर सकता है। भरम कर्म का निर्णय कोई बाहर नहीं है, अंदर गट में है। और भरम कर्म से आत्मा को अलग करना। जब तक भरम कर्म में रहेगी तब तक सुख दुख में आती रहेगी, जाती रहेगी। इसका अर्थ का विचार करे, संतों के अनबे वाणी का निर्णय का विचार करे। अगर इसका अर्थ निरपक्ष होगा और रूप को आगे नहीं धरेगा, ज्ञान का झंडा फुड़काएगा, तो फिर दिन सो सुख राम के भो नर उधरे लार, अनंत जीव उधरेंगे। आज सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस ग्रंथ में रूप को शामिल नहीं, न रूप छोड़ के गए। कई बाचने वाले, अर्थ करने वाले रूप इसमें रखना चाहते हैं और कई जगह रखे हुए हैं। न हिवरा गई वहां राधा किशन जी का रूप रखा हुआ संतों के केवल बारी देखा मैंने जाके, और सब रूप की महिमा करते बस कि सुखराम जी का नहीं है तो राधा किशन जो ज्ञान देते हैं उसी उसी की महिमा, और ज्ञान की महिमा छूट जाती। यही महाराज फरमाते हैं ये भरम कर्म है, यही भरम कर्म में सब बंधे। यह बाहर गुरु को ढूंढते हैं सब। घट में जो बाल समय में ज्ञान देते हैं उस गुरु की समझ नहीं। बाल समय में किस गुरु ने ज्ञान दिया वो महाराज आज समझा रहे हैं कि बाल समय ने जिसने ज्ञान दिया उसकी महाराज समझ करा रहे। और बात सब जगत में देख कर करे उपाय, बाल साध सुख राम के कौन सिखावे। जगत में बस सब बातें देख देख के उपाय कर सकता, सुन सुनकर भी कर सकता है, परंतु बालक में जो ब्रह्म का ज्ञान था, बाल गर्भवास में जो हरि के सिमरन का महाराज फरमाते प्रेम था, सदगुरु के ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में प्रीति थी, उन्होंने 9 महीने गर्भ में रक्षा करी और बाहर भी उन्होंने साइंस सीती निकाला। महाराज फरमाते वो कौन था? वहां कोई माता पिता नहीं रक्षा कर सकते, न माता पिता उसको ब्रह्म ज्ञान सिखा सकते हैं, न ब्रह्म नाम की ज्ञान दे सकते हैं। बल्कि जो गर्भ में बच्चा होता है, कोई माता भक्ति करती है, पिता माता, और भक्ति में लीन रहती है और केवल ज्ञान का बखान करती है जबरदस्त, तो बच्चे को भी उसका गुण मिलता है। जैसे सुखदेव मुनि को गर्भ में मिला 12 बरस गर्भ में, प्रहलाद को गर्भ में मिला ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भक्ति का। तो महाराज फरमाते गर्भ में ही सीखे हुए सुखदेव मुनि हुए, प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, उनकी माता सुनीता भगत थी, पतिव्रता स्त्री थी, तो माता का गुण आता है पुत्र में। तो महाराज फरमाते हैं कि ये गर्भ में ही तो सीखे, गर्भ में ही पुनवानी बढ़ती है और परम गर्भ में ही पुनवानी घटती है। माता क्रोध करती है तो बच्चा भी क्रोधी, माता गंदी चीजें खाती है तो बच्चा तामसी हो जाता। इस प्रकार से जैसे जैसे गाली गलौच बकते हैं तो बच्चा भी बुद्धिहीन हो जाता। माता का बहुत असर आता है। आज जो भक्ति कर रहे हैं तो दिन दो उस माता को, जो ऐसे माता के पराक्रम से ये भक्ति प्रकट है और भक्ति का ज्ञान है और अनबे ज्ञान। तो मामक हाचल देत है फिर कर लेत समान, खाचन कल सुख राम के किने सिखाई। जन्मते ही वो रोने लगता है, भूख प्यास लगती है तो मुंह में हाचल देती है माँ चुखाने का। तो चूखने का ज्ञान कौन देता है? माँ देती है क्या?
अपने आप मुंह हिलाता है, भूख लगती है मुंह हिलाने का ज्ञान आता है। तो बताओ किसने सिखाया उस वक्त? वो गर्भ में ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म भक्ति दोनों साथ थी। ऊंसा सांस सारे आते बच्चे के, जब मुख में दूध चूकते हैं माता का, जब कंठ भी चलते हैं, होठ भी चलते हैं, जीभ भी चलती है और सांस उसास भी चलते हैं, पेट फूलता है दबता है, फूलता है दबता है, या सारी जो क्रिया है केवल भक्ति की, परमात्मा के मिलने की, वो बच्चे के दूध पीने में क्रिया है। वो किसने सिखाई? सुखराम जी। लिंग मुख नाडो उतरे गुदा टले मन आहार, बाल समय सुखराम के ओकने दियो विचार। लिंग मुख से पेशाब और मल उतरता रहता है, ये भी किसने सिखाया? किसने ऐसी कड़ लिखी? किसने मशीनरी बनाई? बाहर कोई बना दे देगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो बाल समय में जो तेरे सिखाने वाला था, उसको तो गुरु मान ले खास। वो सतगुरु है खास। वो ब्रह्म का नाम परमात्मा सृजनहार का है। दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। हर गुरु के बीच में कोई दुविधा नहीं रखनी चाहिए। हर गुरु एक ही जानिए, एक ही है। यहाँ हर को अलग बताते हैं और गुरु को अलग बताते हैं। जब तक अलग अलग बताओगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो नेचर का ज्ञान आने वाला नहीं। अनुभे वाणी समझ में ही आने वाली नहीं। हर गुरु अलग अलग बताओगे, इसका निर्णय कर नहीं सकते। और वो नर उधर भी नहीं सकते। वो नर उधरने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देखो किसकी कितनी महिमा करी है। शास्त्रों का बखान कर रहे हैं सुखराम जी महाराज कि गीता वेद पुराण पुकारे भागवत सुख देवा। गीता वेद पुराण भागवत सुखदेव मुनि सब पुकार कर रहे हैं। कपिल मुनि वाष्ट शिव सैसर सुन मन सबका भेवा। इस सब का तो भेव कर, सबने ब्रह्म के नाम को रटा है। किसी ने श्वास श्वास रटा तो किसी ने श्वास परसा। और ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को समझ लो और तत्व नाम का विचार करो कि ब्रह्म का नाम कौन सा। आत्म ब्रह्म का नाम ब्रह्म का है कि परमात्म ब्रह्म का नाम? आत्म ब्रह्म तो महाराज फरमाते हैं अनेकों रूप है। आत्म ब्रह्म के हैं जितने भी रूप, परमात्म ब्रह्म के नहीं है। वो तो रूप ही नहीं, अरूप है। सारा विस्तार आत्म ब्रह्म का है। तुम्हारा आत्म ब्रह्म के अनेक रूप है और परमात्म ब्रह्म एक। उसका विचार करो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है मोह माया के। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है मोह ममता मारे। ये ज्ञान ग्रंथ ही गुरुदेव है। इसमें जो ज्ञान लिखा है ऊंसा सांस सतगुरु विधि रटने का, वही मोह और ममता को मार सकता है, दूसरा मार नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो सुखराम परम पद न्यारा सतगुरु सरणे लेत विचार। परम पद में मिलने का कार्य अगर करना है तो बाल समय जो सतगुरु सृजन हारते उसका तो अब विचार कर ले, ग्रंथ से मेल कर ले। ये ग्रंथों में सारा निर्णय लिखा हुआ है। बल्कि सुखराम जी महाराज गुरु की ऐसी अंदर घट की महिमा बता रहे हैं। बाहर गुरु की जरूरत नहीं है। बाहर तो 7 गुरु तेरे वैसे ही बने हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति शरीर के गुरु हैं, आत्मा के माता पिता हैं। उसका महाराज 24 तीर्थंकरों का निर्णय करके समझा रहे। तो 24 इदकार है सुर नर पूजे आय। 24 ही तीर्थंकर इदकार है, सुर नर सब उनको पूजते हैं।
महिमा करते हैं। या में मोह में फेर वो वहां बिच इनके मान। हमारे में और चॉइस में क्या फेर है, इनके बीच के अंदर क्या फेर है। कि आगे सुन, महाराज फरमाते हैं इनके माय सभी नर नारी। मुंह में फेर है वो बिच के माय। सुन चोइस तिथंगर आया जाके गुरु कुण होई। चोइस चितंगर आए, उनके ये विधि बताने वाले कौन थे भाई। तो उनका भी ऋषि ने ज्ञान दिया तो वो तो खुद ही सांस सांस में करते थे। ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म के नाम की महिमा करी उन्होंने। तो ऋषभदेव स्वामी ने उसमें सूक्ष्म वेद में भेद पहचान करके और ये केवल्य भक्ति धारण कर। इनके गुरु कौन थे भाई, बाहर कोई नहीं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जा संग अनंत सहज में, जा संग अनंत 9 करोड़ जीव मोक्ष में गए। आगे सुन सुखराम के मिलिए केवल मां। आगे महाराज फरमाते हैं एक ही गांव मिले, हम और तीर्थंकर एक ही केवल पद में मिले हैं, कोई फर्क नहीं। अभी बाचने वाले कहते हैं तीर्थंकर अभी सिद्ध सिलाता है, सुखराम जी आगे है, ये भी निर्णय करते। और सुखराम जी कह रहे हैं कि एक ही गांव। आगे सुनो सुखराम के पहुंचा एक ही गांव। मिलिया केवल में कसर रही नहीं मां। कोई कसर नहीं, बस ये फर्क है। महाराज फरमाते उनको सुर नर सब पूजते हैं, महिमा करते हैं, केवली भगवंतों की, तीर्थंकरों की महिमा करते हैं। पर केवल ज्ञान कब आएगा और निरंतर प्रकट कैसे होगा, वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नेमनाथ न केवल उपजो पीता बरस बदीता। महाराज फरमाते नेमनाथ को जब केवल उत्पन्न हुआ था तो ध्यान समाधि में 9 जन्म बीत गए। जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, जब नेमनाथ जी 22वें तीर्थंकर 10वीं जून में आए और फिर वो उस सता समाधि चेतन की समाधि से फिर परम मोक्ष में पहुंचे और कृष्ण भगवान को उन्होंने ज्ञान दिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे में और उनमें ये फर्क है। हमारे को सुरनर केवल ज्ञान की महिमा करते हैं, हमारे रूप की नहीं, रूप छोड़ा ही नहीं। और तीर्थंकरों के सब रूप की महिमा। तो केवल निरंतर वो थे जब ही जीव मोक्ष में गए, बाद में नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बाल समय जो गुरु है उस गुरु का ध्यान कर लो, उस गुरु की समझ कर लो, उस परमात्मा के नाम का गुणगान गाओ कि सुरत निरत मन शुद्ध नहीं तो नरक दे न कोई। बाल लच सुखराम के किने सिखायो। अगर घट में सूरत निरत मन शुद्धि का ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं कह सकता। सूरत भौंकती फिरती है, निरत की समझ नहीं, शुद्धि बुद्धि किधर ही लगी हुई है। तो महाराज फरमाते हैं वो बाल समय के लक्ष्य का क्या समझे। तो क्या है कि हमें मालूम नहीं है बाल समय का, हम तो हमारे अभी का जानते। इंद्रिया चेतन है, जो बालक ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप का वो हमें समझ नहीं। भर जौवन में जी बस जवानी का समझ। तो काना सुने न सांभळे दिष्टन आवे लोय। मात गर्भ सुखराम के छाड़ तुरंत दे रोय। कानों से सुमड़े नहीं, कानों से कुछ नहीं, आंखों से भी किसी का नहीं, बस सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भक्ति में लीन रहता है। 9 महीने गर्भ में, माता के गर्भ से बाहर निकलाने रोने लग जाता है, भूख सताती है। क्यों भेष पहरा तो भूख लगेगी, भेष भूख के लिए। महाराज फरमाते हैं भक्ति भी कर लो, योग राजयोग भी धारण कर लो तो भोग यानी भूख अन्न जल की काया है सब लगेगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि आत्म का गुरु योग है,
इंद्रियां का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, रोगा का गुरु वेद। ये निर्णय अलग अलग महाराज ऐसे बता रहे हैं। तो ऐसी संगत चाहिए निर्णय की। पीछे सब संगत बही, गुरु सतगुरु जग मान। बाल समय सुख राम के, किने सिखायो। ये बाल समय किसने सिखाया? किसने ऐसी संगत का गुण समझाया? गुरु और सदगुरु जग में है। ये ग्रंथों में सारा निर्णय लिखा हुआ, बस बांचने वाला निर्णय समझाएगा। जब पढ़ के कर लो या सुन के करो, तो बांचने वाला निर्णय निरपक्ष चाहिए। क्यों कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गर्भवास 9 मास लगे, किन राख्यो बिलमान। पीछे सुन सुखराम के, किन कहो तू जा। किसने कहा बिल में रख कर रक्षा कि तू बाहर जा, और किसने इसकी रक्षा करी गर्भ में निकालने की? उन समय संग सो गुरु, फिर चले अंतलार। दूजी सब सुखराम के, संगत सरस विचार। उन समय जो गुरु थे तेरे को गर्भ से निकालने वाले, गर्भ में रक्षा करने वाले, वो ही तेरे अंत में हे आत्मा तेरे साथ जाने वाले हैं। अब वो कौन सा गुरु था, उस गुरु को याद कर ले। वो गुरु को याद करने के लिए ये सरस संगत है। इस संगत का, सरस का विचार कर का अमृत का रसपान कैसे होगे, और विष का रसपान छूटे। इस मुखार बंदे अमृत भी भरा हुआ है, विष भी भरा हुआ। विष से आत्मा नरक में चली जाती है, और अमृत से आत्मा अमर, और दोनों ही है मुखार बंदे। अमृत अपार भरा हुआ है। ये संगत सरस विचार जब मिलेंगे तो अपार, इस अपार अमृत को चीनने के लिए, पीने के लिए, से गुरु सब ही चीन जो, गर्भवास में संग। नख चक कर सुख राम के, प्राण चढ़ाया रंग। इस गर्भवास में जो गुरु और परमात्मा साथ थे सृजनहार, वो गर्भवास का ब्रह्म ज्ञान है, वो गुरु है, और सृजनहार का नाम है वो परमात्मा। ये दोनों गर्भ में साथ रहते हैं। जो आत्मा ब्रह्म है, और उसको भान रहता है ब्रह्म का, बालक ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म ज्ञान का और सृजनहार का ज्ञान रहता है। शरीर आए पहले भी रहता है, 9 महीने गर्भ में जब शरीर मंडता है जब भी रहता है, और बाहर आए बाद में जब तक कानों से नहीं सुनता, आंखों से देख नहीं सकता, किसी के रूप में मोह नहीं रहता है, तब तक वो ब्रह्म स्वरूप रहता। जब बाहर इंद्रियां चेतन होती है, पहचानने लग जाती है, तब वो धीरे धीरे मोह में पड़ के और ब्रह्म ज्ञान को और ब्रह्म नाम को भूल जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये संगत सरस चाहिए। ये प्राणों पे रंग चढ़ाने वाला, शरीर बनाने वाला, रक्षा करने वाला महाराज फरमाते हैं, वो गुरु को चीनो तो प्राण पुरुष को राखियो, गर्भवास में मान। सो सतगुरु सुखराम के, सुध विद दियो ज्ञान। ऐसे प्राण पुरुष को घट में रखा, ऐसे प्राण पुरुष को ज्ञान घट में दिया, गर्भवास में वो शुद्ध के बिना ज्ञान दिया। और वो ही तू अब गरीब बनकर, निर्मल गरीब बनकर के, और महाराज फरमाते हैं ये इस ज्ञान की पूजा मैंने भक्ति कर ली। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसको पूजा और पूज दो है। पूजा किसको कहते हैं, पूज किसको कहते हैं? पूज कहते हैं बड़े को, लिंग को, और पूजा किसको कहते हैं? रटना को। आ की मात्रा में इतना फर्क। जहां गट हरि भगत हो वहां देव पूज न मांगे रे। ये देवों का जो शरीर है वो अपने को पूजवाता नहीं है,
महिमा नहीं कराता है। जिसके घट में हरि भक्ति होती है वो हरि की महिमा करेंगे और हरि की महिमा करके हरि के नाम की रटना करें। हरि में मिलने का ब्रह्म ज्ञान ही समझाएंगे, वो अपने रूप को नहीं पूछे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जब जबरदस्त बाल समय का जो गर्भ में था उसका जब निर्णय समझाएंगे तो महाराज फरमाते रटना सेव थके जब मन के। सेव को भी रटना को मैंने राम नाम के अमृत पीने को कहा है। सेवा कहते हैं महिमा। इनमें मात्रा में ही निर्णय का शब्दार्थिक अर्थ का फर्क आ जाता है। रसना सेव थके जब मन की गति मोह ममता की जब थकेगी कि रसना से सेव रटना चले। और इधर कहते हैं रटना थक गई और पूरा हो गया और मोक्ष चला गया, उल्टा अर्थ करते हैं। और महाराज कह रहे रसना सेव थके जब मन की कै सुखराम पारख बाकी ध्यान सुखमना जाए। ये परीक्षा बता रहे हैं कि सुखमना की धार भजन होगा जब ये मोह ममता विषय रस प्रिय ताप धीरे धीरे शीतल होंगे। सुखमना की धार के बिना शीतल नहीं। सातों सुर सुखमना की धार से शीतल होते हैं और सुखमना की धार पे नहाने वाला त्रिगुटी से आगे, त्रिगुटी से सुखमना की धार ही आगे चलता है। अगर इला पिंगला की धार चलेगा तो शब्द ब्रह्म का आनंद नहीं आएगा। शब्द ब्रह्म में आत्मा मिल नहीं सकती। ये जब तक समझ नहीं आएगी सुखमना के ज्ञान की कि सुखमना की धार कैसे चलना है। ऊंचा सांस में मन लगाना है और रटना करनी है और सूरत और निरत को सुखमना मैंने शब्द में मिलाना, शब्द का आनंद लेना। फिर सुखमना की धार से सूरत निरत से शुद्धि बुद्धि से शब्द ब्रह्म को सुनता रहेगा। सुनता सुनता आखिर में सूरत निरत शुद्धि बुद्धि से अगम आवाजों में गेबव अपने आप गणना था। और मुखार बन से कभी कंठ चलेंगे, कभी श्वास चलेंगे, कभी रटना चलेगी, चलते रहेंगे। रोम रोम में उसका आनंद बढ़ जाए। ब्रह्म ज्ञान का और ब्रह्म नाम का दोनों। ये गर्भवास का गुण आ जाए। बाल समय का वो आत्मा परमात्मा में मिल जाए। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।